अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 8 घंटे करता हूँ तो मैं 7 से 8 हज़ार बचत निकाल के आता हूँ। मैं ये सारा कुछ निकाल के कह रहा हूँ। पहली राइड है मेरी जी 2870 रुपए में। अब लोग कहते हैं कि ऐसी राइडें हमें क्यों नहीं मिलती। 35 किलोमीटर का सफर था, 2870 रुपए की ये राइड थी। 1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल यूज करती है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल आज के हिसाब से बन गया आपका तकरीबन 400-500 रुपए का। ये पीछे 2533 रुपए बचे। आप 533 में निकाल दे तो मुझे 2000 रुपए की प्रॉफिट हुआ एक राइड से। 1-1.5 घंटे में अगर आपको 2500 बच रहा है तो भाई आप खुद पेड वेट टाइम चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि इन ड्राइव में नहीं है। राइड पे ये 3300 तक भी गया है बोनस। ये प्रमोशन नहीं कर रहा, लानत हो जिसने 1 रुपया भी लिया हो, चाहे यंगो हो चाहे इन ड्राइव हो। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। पिछली वीडियो में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं, जो मैं मतलब नहीं बता सका, या शायद मुझे लगा है कि लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों के बहुत सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो और बनाने की कोशिश की है। इसके लिए चलते हैं पहले मोबाइल स्क्रीन पे। लोगों ने पूछा है कि आप इस पे मतलब राइड पहले कैसे लेनी है, ड्रॉप कैसे करनी है, वो थोड़ा समझा दें। तो पहले तो ये बात है कि अगर आपने मतलब ऑनलाइन चलना है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑनलाइन चलें, तो ये सिंपल ये ऑनलाइन का ऑप्शन है। अच्छा, दूसरे पहले मैं आपको इसके ना बोनस के बारे में बता दूं। अभी मैंने 2 वाला सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं इसको चेंज करके पहले आपको इसके बोनस दिखा देता हूँ कि बोनस इसके हैं कितने। अच्छा, यहाँ से आपने गोल सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिर्फ 2 वाला किया हुआ है, मतलब 100 रुपए। ये 1000 नहीं है, ये 100 रुपए है। मतलब एक राइड पे मुझे 50 रुपए मिलेगा। बाकी अपने उन्होंने 17% काटने हैं, वही काटने हैं। लेकिन अगर आप इसमें चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैंने 11 राइड्स करनी है कंप्लीट और मैं 550 लूंगा, या 18 राइड करूंगा तो 900 लूंगा, तो सारा दिन आपने बस फिर जलील ही होना है मेरे भाई। क्योंकि फिर ये आपको खड्डों में, गलियों में, पता नहीं रशों में कहाँ कहाँ फेंकेगी और आपको हर राइड उठानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें ना ये मैं पहले आपको बता दूं कि 18 राइड पे पहले एक बार 2300-2400 तक गया और एक बार 19 राइड पे ये 3300 तक भी गया है बोनस। ये तो बोनस ना होने के बराबर है, तो आप बोनस भूल के काम करें। खैर, मैंने 2 लगाया, क्या इसमें मैं 5 राइड करूं, 4 करूं, 3 करूं, लेकिन मैंने लगाया 2 का है। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। अब आते हैं अगली बात पे। अगर ये मैं कर लेता हूँ अचीव तो मुझे ये सिर्फ 100 रुपया देंगे। मैं आपको दिखा दूंगा वो भी कि कैसे, कहाँ पे इन्होंने मुझे 100 दिया है। तो अगर आप ये अचीव नहीं करते तो 100 का नुकसान है। तो 100 अगर अब मैं आपको राइड दिखाऊंगा तो राइड देखेंगे तो आप खुद बताएंगे कि 100 की कितनी एक वैल्यू है इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग कहें अगर कि मैं यंगो को प्रमोशन करूं, मैं हल्की प्रमोशन नहीं कर रहा। लानत हो जिसने 1 रुपया भी लिया हो, चाहे यंगो हो चाहे इन ड्राइव हो, आज तक 1 रुपया लिया हो, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इसके साथ इन ड्राइव चलाता हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं मतलब सिर्फ यंगो चलाता हूँ, मैं इसके साथ इन ड्राइव चलाता हूँ। आप इन ड्राइव चलाएं, जहां पर आपको इन ड्राइव की अच्छी राइड मिलती है या यंगो आपको वेट करा रही है, वहां से आप अच्छे फेयर में, या अच्छा ना भी हो, चलो वहां निकलने के लिए भी आप इन ड्राइव यूज करें तो इन ड्राइव यूज करें। आप दोनों ऐप रखें। अच्छा, अगली बात पे अब आते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको सिंपल यहां से ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद आपको राइड आएगी जिधर की मर्जी आएगी। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस से आपने उसको पिक करना है तो फिर आपका प्योरिटी जो पॉइंट है ये 79 मेरा खड़ा है, ये नहीं गिरेगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो ये फिर गिर जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा करते हैं तो फिर क्या आप करें ना करें नहीं गिरेगा, लेकिन 5 किलोमीटर से जैसे ही कम आएगा पिकअप पॉइंट और आप उसको स्किप करेंगे तो ये आपका गिरेगा। पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि इसको आपने सिंपल ने यहां से अगर ऑनलाइन करते हैं तो फिर आपको हर राइड उठानी पड़ेगी, हर राइड उठानी पड़ेगी। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कर देते हैं और आप राइड उठाते हैं तो इसमें ये होता है कि ऑनलाइन जाने के बाद आपके पास जब राइड आती है आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है। ऊपर ऑप्शन आता है एक्सेप्ट का, आपने एक्सेप्ट करना है, राइड एक्सेप्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल आपके पास ना वो एक मैप खुल जाएगा। उस मैप पे आपने जाना है, जहां पर वो कस्टमर खड़े होगा वो मैप आपको उस जगह ले जाएगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि गलियां बंद होती हैं तो आप ये ना किया करें कि फिर गाड़ी पीछे की तरफ भगा दे, थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ा सा पीछे निकल गया, तो वो आपको दूसरा रास्ता दिखा देता है। और एक और आपको बात यहाँ पे बताऊं कि आप कोशिश किया करें कि यंगो का मैप फॉलो करें। अगर यंगो चला रहे हैं तो गूगल से ज्यादा तेज है, गलियां बंद दिखाएगा, रोड टूटा बताएगा, सारा कुछ बताएगा। रश उससे ज्यादा बताएगा कि यहाँ पर रश है, उससे पहले बता देगा सारा कुछ उससे ज्यादा। ये मतलब कि वो बताता है। मैप इसका बहुत जबरदस्त है। अगर ये मैप वैसे चलता तो मैं यकीन करो इन ड्राइव पे भी ये यूज करता, क्योंकि ये मैप मुझे आज तक इसने फंसाया नहीं है। अच्छा, वहां पर जब आप कस्टमर के पास चले जाएंगे, आपने यहाँ पर ऑनलाइन है, यहाँ पे अराइव का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर अराइव कर देना है। आप अराइव करेंगे तो कस्टमर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि गाड़ी बाहर आ गई है। खैर, वो आपके पास आएगा। जब आपने उसको बिठाना है तो आपने राइड स्टार्ट लाजमी करनी है।
अगर आप राइट स्टार्ट नहीं करते या आप लालच करते हैं कि एक और आपको यहाँ पर बात बता दूं कि अगर कस्टमर 5 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, 5 मिनट तो उसका हक होता है, उसके बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, वो नहीं आता, तो उसके बाद उसको पेड वेट टाइम चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि इन ड्राइव में नहीं है। ये कस्टमर को पेड उसके बाद वो टाइम देता है कि आप अगर आधा घंटा भी घर बैठे तो आधा घंटे के इनको आप पेड करेंगे। उसके बाद अगर आप रश में फंस जाते हैं या ट्रैफिक जाम हो जाता है बुरी तरह, सिग्नल पे कुछ नहीं होता भाई, 3-4 मिनट में वो मतलब आपके पैसे नहीं बढ़ाएगा, तो सिग्नल पे लगाने का फायदा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप बुरी तरह रश में फंस जाते हैं तो आप वहां पर वेट लगा दें, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, कस्टमर का फेयर बढ़ने लग जाएगा। इन ड्राइव पे ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब कस्टमर बैठ गया, आपने राइड स्टार्ट कर दी। अगर आप राइड स्टार्ट नहीं करते, अगर आप आधा सफर करके राइड स्टार्ट कर देते, कभी कभी तो ये ऑटो खुद स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती, तो आपके चार्जेस वहां से स्टार्ट होंगे। तो ये गलती नहीं करना, राइड स्टार्ट लाजमी करनी है। अच्छा, राइड स्टार्ट करने फिर एक मैप खुलेगा, उस मैप को फॉलो करते हुए अगर आपको मैप फॉलो भी करना नहीं आता तो मुझे बताएं, मैं आपको मैप पे भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो मैप को फॉलो करते हुए आपने उसकी डेस्टिनेशन पे जाके उतार देना है। अच्छा, अब एक यहां पर ना बड़ा मसला आ रहा है। कल मैंने जितनी राइड की है, किसी एक बंदे की भी परफेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचा मैं, क्योंकि वो हमेशा ही गलत थी। यहां से जी 2 किलोमीटर आ गए, यहां से जी आधा किलोमीटर आ गए, यहां से जी 3 गलियों आ गए, ये वाला सीन चलता रहा। तो भाई अपना तो हक बनता है, हमारी गाड़ी का पहिया चलेगा, पहिए चलने के पैसे ले रहे हैं, टाइम अलग से लग रहा है, तो मैं तो चार्ज करता हूँ। सीधी सी बात है, या तो उनको बोलना है कि ये आपका ड्रॉप ऑफ लोकेशन है, यहाँ पर मुझे इतने पैसे मेरे बन गए, आप दे दो। नहीं देते तो आगे जाना है तो एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा, वहां पर जाके आपने सिंपल राइड कंप्लीट कर देनी है, और ये आपकी एक राइड कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, जो मैं करता होता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं करता इसको। ऑनलाइन क्यों नहीं करता, उसके लिए आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे एक बार फिर आना पड़ेगा, और आपको कल भी मैंने समझाया था और थोड़ी तफसील से और समझा दूंगा कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं करता। ऑनलाइन इसलिए नहीं करता कि यहाँ पर ये जो प्रो लेवल है ना, प्योरिटी पॉइंट है, ये नहीं गिरता। अगर आप वहां से पोल से राइड उठाएंगे, अभी यहाँ पे कोई राइड नहीं आ रही, यहां से अगर आप राइड उठाएंगे तो अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो प्रो लेवल नहीं गिरेगा, अगर राइड उठाएंगे तो ये बढ़ेगा। अच्छा, अब यहां से मैं राइड उठाता हूं और इसी को मैं जो मेरी मर्जी की राइड, जो मेरी समझ की राइड है, मैं उसको कंप्लीट कर दूं। अब राइड यहाँ पर नहीं आ रही तो मैं अगर शाम तक नहीं आएगी तो मैं यहाँ शाम तक बैठने वाला नहीं हूँ। सिंपल मैं ड्राइव ऑन करूंगा, मैं अपने काम पे निकल जाऊंगा। जैसे अब ये राइड आ गया 20 किलोमीटर की, 788 रुपये, मेरी समझ में ये नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब मैं आपको अपनी मतलब कल की राइड दिखा दूं जो मैंने यंगो पे की है। इन ड्राइव का अलग है। अच्छा, ये पहले आप देख लीजिए, ये 100 रुपये आया पड़ा है, ये जो गोल फॉर 2 ट्रिप्स 24 अगस्त, ये 100 रुपये वो है जो बोनस आया है मुझे। अच्छा, और ये जो बाकी बोनस है ये बाज़ औक़ात उन्होंने लगाया होता है मखसूस एरिया में कि इतने परसेंट इस टाइम पर अगर आप राइड उठाते हैं तो इतने परसेंट बोनस है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि कस्टमर को डिस्काउंट मिला होता है जो आपको यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, पहली राइड अब मैं आपको फिर बिस्मिल्लाह करके पहली राइड अपनी दिखाता हूँ। पहली राइड है मेरी जी 2870 रुपये में। अब लोग कहते हैं कि ऐसी राइडें हमें क्यों नहीं मिलती। भाई आप हिम्मत करो, कोशिश करो तो मिलेगी। 35 किलोमीटर का सफर था, 2870 रुपये की ये राइड थी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि 35 किलोमीटर में मेरी गाड़ी 1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल यूज करती है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल आज के हिसाब से बन गया आपका तकरीबन 500 रुपये का। 500 रुपये के पेट्रोल में मैंने कंप्लीट किया, और उनके चार्जेस वो टैक्स वगैरह काट के मुझे पीछे 2533 रुपये बचे। आप 533 भी निकाल दे तो मुझे 2000 रुपये की प्रॉफिट हुआ एक राइड से। लोग कहते हैं आपको कैसे मिल जाते हैं, तो मुझे ऐसे मिल जाती हैं। अच्छा, अब अगली राइड जो है वो मुझे जंगी सईदा से मिली थी 26 नंबर से। ये 569 रुपये की राइड है और 11 किलोमीटर है। अभी आपको मैंने 20 किलोमीटर वाली राइड 700 में भी दिखाई है, तो उस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा लें, या इन ड्राइव से भी आप अंदाजा लगा लें, तो ये भी बुरी नहीं है। अच्छा, अब अगली राइड पे आ जाए। अगली राइड है जी 1364 रुपये, लगा लें कि 1400 रुपये। और ये रश में मैं फंस गया था, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा वेट लगाया, लेकिन भाई की रिक्वेस्ट पे दोबारा मैंने उस पर वेट नहीं लगाया। वो कह रहे थे कि यार मेहरबानी करें तो वेट नहीं लगाएं, क्योंकि उनको मैंने समझा दिया था। तो टाइम थोड़ा जरूर ज्यादा लगा, लेकिन सफर फिर भी 14 किलोमीटर ही है। तो 14 किलोमीटर का अगर 1400 मिल जाता है तो आपको मेरे भाई और क्या चाहिए, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपको फिर और क्या चाहिए। अच्छा, अब अगली राइड देख लें जी, 581 और 9 किलोमीटर की सिर्फ राइड है। तो ये भी राइड मतलब कम नहीं है।
आप ये देख लें कि आपको अगर यांगो से दो भी अच्छी राइड्स जैसे ये पहले वाली मिली है, एक या दो राइड्स भी अच्छी मिल जाती है तो 1-1.5 घंटे में अगर आपको 2200 बच रहा है तो भाई आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर आपको आधा घंटा खड़ा भी होना पड़े तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या आपको 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वहां से वापस ही खाली आना भी पड़ता है कि वहां पे राइड नहीं है, तो मुझे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि 23 एवरेज देगी तो मेरे ख्याल में पर किलोमीटर 15 रुपए चार्ज होता है मेरी गाड़ी का पेट्रोल। अगर मैं मतलब खाली आऊंगा तो 3 किलोमीटर भी आऊंगा तो 50 रुपए का पेट्रोल है, मुझे उस 50 से फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं मतलब कि ये देख लें आप 2000 रुपया मुझे बच रहा है तो मैं 50 रुपए की फिक्र क्यों करूंगा। अच्छा, इसके अलावा अब आपके और कोई सवालात हों तो वो आप मुझसे पूछा करें, क्योंकि बाद औकात ये होता है कि मुझे खुद नहीं याद रहता कि मैंने मतलब किस किस टॉपिक पे बात करनी है। एक माइंड सेट स्टार्ट में मेरा होता है लेकिन बाद में मुझे नहीं पता चलता। मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है। मैं चाहता हूं कि आप इन ड्राइव पर भी सीखें, यांगो पर भी सीखें आपके, क्योंकि अभी मेरे कस्टमर कह रहा हूं, अभी मेरे भाई हजरात जो ये काम करना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, उनके सवाल ये आते हैं कि इस चीज पे आप एक वीडियो बना दें या हमें समझा दें, तो मैं उस पर ही समझाता हूं। अगर आप इन ड्राइव गएंगे तो क्योंकि आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैंने इन ड्राइव पे भी बहुत शानदार काम किया। 60-70 रुपए से नीचे मैं काम नहीं करता, उसके लिए भी मुझे रुकना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता मुझे नहीं रुकना पड़ता, लेकिन मेरी एक दिन में मैं अगर 5 घंटे काम करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 से 5 हजार बचत निकाल के आता हूं। अगर मैं 8 घंटे करता हूं तो मैं 7 से 8 हजार बचत निकाल के आता हूं। मैं ये सारा कुछ निकाल के कह रहा हूं। बाकी जो लोग कहते हैं ना कि आप खाने का नहीं काउंट करते, तो भाई इसमें एक्स्ट्रा जो टिप्स मिलती है, मैंने कभी एक्स्ट्रा टिप्स भी काउंट नहीं की। आपको मैंने कभी नहीं बताया कि कस्टमर ने मुझे 200 एक्स्ट्रा दिए और मैं उसको अंदर वो जमा करूंगा। और दूसरी बात ये है कि खाना जो है ना, अगर मैं ये काम नहीं भी करूंगा तो मैं खाऊंगा। और मैं जिस टाइम निकलता हूं तकरीबन 1 बजे के बाद मैं भी खाना खा के ही निकलूंगा। 1 बजे निकलूं, 2 बजे निकलूं या 3 बजे निकलूं, रात को खाना मैंने घर आके खाना होता है। अगर मैं काम नहीं भी करूंगा तो मैंने खाना खाना ही खाना है। और बाकी फ्यूल का रह गया तो मैंने पहले बिल लगाया हुआ है। एक कमेंट्स में एक भाई ने पूछा था, तो ये ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह 5700 में तब्दील होता है। भाई एड्रेस कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ 5700 में होता है। मेरी गाड़ी 150 किलोमीटर डेली चलती है, उस अंदाजे से आप खुद लगा लें कि मैंने कोई गलत नहीं आपको कैलकुलेशन बताई। बाकी ये है कि एक सवाल और लोगों का आता है कि आपकी गाड़ी भी तो डी वैल्यू हो रही है। भाई डी वैल्यू ऑलरेडी है, मैंने शुरू से ही गाड़ी पेंट ली थी, मुझे पता था इस काम में मैं पेंट गाड़ी लूंगा। अगर फॉर एग्जांपल जहां पे गाड़ी टच हो जाती है, लग जाती है, तो भाई गाड़ी का रेट तो कम से कम ना होना। पहले ही पेंट है तो दोबारा पेंट करवा लूंगा। पेंट पे कितना लग जाता है? 1000-1500, मैक्सिमम 2000-2500 तक चला जाएगा ना। लेकिन वो भी नहीं है कि रोज आपकी गाड़ी कहीं ठुकती फिरती है यार। कभी महीने में 15 दिन में या 2-3 महीने में एक बार हल्की फुल्की कहीं टचिंग हो भी जाती है, तो आप ये तो देखें कि आप उससे कमा कितने रहे। कोई भी काम हो, आप मतलब कि आप शॉप बना रहे, कोई भी बिजनेस है, तो लॉस के चांसेस बराबर होते हैं यार। इसमें तो बहुत कम है, इसमें तो लगा लें कि आटे के नमक में बराबर है। बहरहाल कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी हो, तो आपका भाई हाजिर है आपको गाइड करने के लिए।